हेलो फ्रेंड्स। कुछ दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनाइवस डीएलएड केस के बारे में फाइनल जजमेंट आया था और वह जजमेंट अनाइवस डीएलएड कैंडिडेट्स के लिए डिसअपॉइंट करने वाला था। तो अब पूरे भारतवर्ष में सभी अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है, ये निर्णय लिया गया है कि पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटिशन लगाई जाएगी, यानी कि पुनर्विचार याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनः लगाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए दो बिंदुओं पर, दो पॉइंट्स पर रिव्यू पिटिशन लगाई जाएगी। पहला पॉइंट्स है कि यह डिप्लोमा 18 मंथ्स का नहीं है बल्कि 2 वर्ष का है। इसमें दूसरा पॉइंट है इन सर्विस टीचर्स के बारे में। तो इसमें ये बताने की आवश्यकता है कि सभी अनाइवस डीएलएड वाले इन सर्विस थे, सेवारत थे, क्योंकि जब इसके लिए फॉर्म आए थे तो स्कूलों में ही आए थे और स्कूल में ही इस फॉर्म को फिलअप किया गया था और स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा, विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा इस फॉर्म को वेरीफाई किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये दोनों पॉइंट्स माननीय जज साहब को सही तरीके से नहीं समझा पाए थे अनाइवस डीएलएड कैंडिडेट्स के जो एडवोकेट थे, तो इसके लिए थोड़ी सी चूक हो गई। तो पुनः अब एक चांस और आप लोगों के पास है कि इन दो बिंदुओं पर सभी एविडेंस इकट्ठा करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सभी लोग अपना पक्ष रखेंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी पैनिक मिला है, काफ़ी पीड़ा, दुखदाई समय ये अनाइवस डीएलएड वालों के लिए है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए संघर्ष करना होगा और न्याय के लिए आगे बढ़ना होगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटिशन लगानी होगी। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो जारी किया था अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा विस्तार से बताया गया था कि किस प्रकार से अनाइवस डीएलएड को पूरे भारतवर्ष में मान्यता मिली है। तो संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित किया गया है, जिसमें स्पेशली उनके द्वारा ये कहा गया है कि राज्यसभा से भी इसको पारित किया गया है, यानी कि संसद के दोनों सदनों से ये विधेयक पारित हुआ है अनाइवस डीएलएड के लिए। और इसके अलावा पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों से, सभी शिक्षाविदों से इसके लिए राय ली गई थी, क्योंकि भारतवर्ष में बहुत सारे स्कूलों में अनट्रेंड टीचर थे, तो उनको ट्रेन करना था, उनके द्वारा ये बताया गया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस डिप्लोमा को वर्ष 2019 मार्च तक कंप्लीट करने की बात उनके द्वारा कही गई। तो इसी वजह से इस डिप्लोमा को 1.5 साल में, यानी कि 18 माह में कंप्लीट कराया गया था। तो इसमें 18 महीने का ट्रेनिंग स्टडी सेंटर में कराई गई थी और इसके अलावा 6 महीने का स्कूल बेस्ड एक्टिविटी को भी इसमें जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से अनाइवस के माध्यम से इस 2 वर्षीय डिप्लोमा को कंप्लीट कराया गया था। तो फ्रेंड्स, उनके द्वारा यह भी बताया गया कि यह कोर्स पूरे भारतवर्ष में मान्य है और अन्य जो डिप्लोमा कराए जाते हैं उसी के समकक्ष है, उसी के इक्विवेलेंट है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने एक दूसरा वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाया था अनाइवस के चेयरमैन प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा जी के द्वारा पूरी तरह से अनाइवस डीएलएड के बारे में पूरे डिटेल से बताया गया था कि कौन अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या क्या इसके लिए योग्यता चाहिए। और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि इस डिप्लोमा को कंप्लीट करने के बाद अभ्यर्थी किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकता है, नए रिक्रूटमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो ये तमाम तरह की बातें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब डिस्कशन हुई थी, तो उस समय अनाइवस डीएलएड पक्ष के जो एडवोकेट थे वो सही तरीके से जज साहब को नहीं समझा पाए। तो इन्हीं कमियों के कारण डिसीजन हाथ से निकल गया। तो फ्रेंड्स,
इन्हीं कमियों को सही तरीके से सोचने समझने के बाद, इसमें अच्छे तरीके से स्टडी करने के बाद फिर से रिव्यू पिटिशन लगाए जाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से NIOS DLED वालों को सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, फिर होती है मुलाकात आप सभी लोगों से कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।